नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीरज पटेल आप सभी प्रतियोगी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी हमारे धुरंधर वीर योद्धा आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम आज आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातों को रखना चाहते हैं। जैसे मान लो हम अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस टाइम क्या क्या हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और अपने मन को कैसे समझाना पड़ता है, खुद को कैसे संयम के साथ रखना पड़ता है ताकि आने वाले एग्जाम में हम बहुत अच्छा कर पाएं। इसी घड़ी में बहुत सारे हमारे मन में गलत ख्यालात आते हैं, नकारात्मक सोच भरती है, नकारात्मक बिंदु हमारे दिमाग के चारों तरफ घूमते रहते हैं कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम बात करें कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती जो 2023 के पेट से आई हुई है, इसमें बच्चे मार्च 2024 से तैयारी में लगे हुए हैं। इवन मार्च से पहले से ही बच्चे तैयारी में लग चुके थे, परंतु जब मार्च में इसका नोटिफिकेशन आया तो बच्चे जोरों से इसके पीछे भयंकर तरीके से जुट गए और अपना भविष्य देखने लगे कि सर सरकारी नौकरी में हो सकता है हमारा भविष्य सेट हो जाए। मार्च से लेकर के पूरी जनवरी जाने वाली है, दिसंबर का अंतिम क्षण चल रहा है। आज 28 दिसंबर का दिन है। मार्च फिर आगे हमारे चेहरे के सामने दिख रही है कि मार्च फिर आने वाली है। बच्चा इंतजार करे तो फिर कितना करे, पढ़े तो कब तक पढ़े, आखिर मस्तिष्क को वो कितना परेशान करे। मार्च से वो तैयारी कर रहा है, अगली मार्च आने वाली है। इस बीच कितने उतार चढ़ाव बच्चे को झेलने पड़ते हैं, कितने ऐसे बीच में अदर वैकेंसीज के फॉर्म आते हैं, बच्चा इधर उधर जाना चाहता है परंतु उसका एक रिमाइंडर पोस्ट लगा हुआ है कि ये जीटीए कहीं ना खराब हो जाए। मतलब हम जो प्रतियोगी छात्र होते हैं हमारे साथ कितनी ज्यादा विविधताएं देखने को मिलती हैं स्टडी प्लान के रूप में। अगर हम देखें हमारे घर समाज परिवेश के लोग क्या चाहते हैं कि बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया अब सरकारी नौकरी लग जानी चाहिए। लोग हमको ताने दे दे के परेशान करते हैं, मास्टर हमको पढ़ा पढ़ा के परेशान करते हैं, एग्जामिनर हमको खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन दे के परेशान करते हैं। हमारा क्या होगा, हमारी कोई सुनेगा भी नहीं। अगर मान लो हम किसी एग्जाम में असफल हो रहे हैं और किसी कारणवश कम मार्क्स के हम असफल हो गए और हम कहीं बात भी अपनी रखनी चाहते हैं कि हम 2 नंबर से फेल हुए या 1 नंबर से फेल हुए, तो सामने वाला मानने को तैयार नहीं है और सीधा आप पे ब्लेम मारता है कि आपकी गलती, आपने पढ़ा नहीं, आपने ये बुक नहीं पढ़ा, वो बुक नहीं पढ़ा। अरे भाई, हम अकेले अपने मस्तिष्क को कितना भार सहें, कितना भार डालें कि हम सारी किताबों को पढ़ें, क्या क्या सारा मैटर हम पढ़ लें। ये सब परेशानियां हमको झेलनी पड़ती हैं। इसी क्रम में जो हमारे कृषि प्राविधिक सहायक के बच्चे हैं उनके मन में, उनके अंदर डर सताने लगा है। किसका? परीक्षा का। कि इतने दिन हो गए परीक्षा हो नहीं रही है, अब आखिर हम पढ़ते हुए तो चले आ रहे हैं, हमारा सब पढ़ा हुआ है, रिवाइज करते हैं तो नींद आने लगती है क्योंकि सारा कुछ पढ़ा हुआ है, परंतु जब हम प्रैक्टिस लगाते हैं तो हमारे जो रैंक है वो नहीं बढ़ रही है, जो पहले आ रही थी उससे भी गंदी आ रही है। तो अब क्या हुआ, छात्रों को आखिर क्यों लग रहा है ऐसा कि हम असफल हो जाएंगे? भाई, इतनी दिनों की तैयारी छात्र करके आ रहा है, आखिर वो इस समय क्यों नहीं अपने आप को निर्णय ले पा रहा है अपने आप के साथ कि हम सफल होंगे? क्यों वो इस दुविधा में फंस गया है कि उसको डर लगने लगा है कहीं कि हम असफल ना हो जाएं? ऐसी विपरीत परिस्थितियां हर छात्र के साथ इस समय आपके साथ बिस्तर पे सो रही होगी, आपके साथ जग रही होगी। आप चाय पी रहे हैं तो आपके कप के हैंडल के साथ आपके साथ चुस्कियां ले रही होगी। ये विपरीत परिस्थिति हमको चारों ओर घेरे रहती है। तो ऐसी परिस्थिति से कैसे निपटें, ये हम आपको आज बताने वाले हैं। तो कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2024 की है। इसमें जो परीक्षा में देरी है ये सारे दुखों का कारण है, हमारे मस्तिष्क में तनाव का कारण है, हमारे अकाउंट में डिजिट नहीं बढ़ रही है पैसों की उसका कारण है, हमारी सामाजिक पारिवारिक जो इज्जत कम हो रही है उसका कारण है क्या? परीक्षा में देरी। ठीक है, अब बात आती है कि जितना ज्यादा विलंब होगा परीक्षा में छात्र ज्यादा उतना कंफ्यूज होगा। कैसे? कि एक उसने इंस्टीट्यूट का नोट्स पढ़ लिया,
एक जो बुक सिलेक्शन किया उसने उसको पढ़ लिया, अब उसका मन नहीं मान रहा है कि रामू ने ये वाली बुक बताई थी, हमने तो पढ़ लिया सिलेबस, अब ये वाली बुक भी पढ़ लेते हैं, तो वो वाली भी बुक पढ़ लेता है। तब तक एक और आ जाता है श्यामू, कहता है यार ये तुमने क्या पढ़ लिया, अभी अभी हमने एक कोचिंग ज्वाइन की है, वो बड़ा खतरनाक पढ़ा रहे हैं सर, ऐसा पढ़ा रहे हैं कि तेजाब है बिल्कुल, H2SO4 अम्लराज है बिल्कुल, लगा देगा आग एकदम, परीक्षा में तुम एकदम बॉडी बिल्डर की तरह नजर आओगे, परीक्षा में सारा आपका सब सही हो जाएगा। अब तुम श्यामू की बात मान के वो वाला फोटोकॉपी चले गए कराने के लिए, 1000-1200 रुपए फोटोकॉपी में लगा दिए, घर वाले ऊपर से परेशान चिल्ला रहे हैं कि कब तक पढ़ोगे, कब तक पैसा घर से लेके जाते रहोगे। अब हम इस एज में आ चुके हैं कि हमारी 20 साल से ऊपर उम्र है, कुछ बच्चे 30 साल के भी ऊपर हैं, तो क्या हम अभी भी ये घर वालों से अपने हेयर कटिंग के लिए पैसे मांगेंगे? क्या हम सेल्फ डिपेंड कब होंगे? ये चीजें हमें सताती हैं कि आखिर हम कब तक बेरोजगारी के साये में लिपटे रहेंगे। इन सब का कारण क्या है? परीक्षा में देरी होना। अब आप बहुत सारा इधर उधर का कंटेंट पढ़ लेते हैं, अब आपके दिमाग में क्या होती है, खिचड़ी पकती है कि ये वाला सही है, वो वाला सही है, यहाँ का प्रैक्टिस वहां का प्रैक्टिस सब आप करने लगते हो। ये सबसे बड़ा एक नकारात्मक बिंदु आपके दिमाग में आ जाता है। परीक्षा चाहे कितनी भी विलंब से क्यों ना हो, आप उस परीक्षा में अगर ठान लिए हैं कि हमारी रैंक इसमें आनी है तो आनी है। बस आप सिलेक्शन वाला मटेरियल पकड़ो, सिलेक्टेड बुक पकड़ो, सिलेक्टेड नोट्स पकड़ो, उसी को बार बार पढ़ो, उसी को बार बार पढ़ो, तब जाके आपके अंदर निखरता आएगी, आप उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के एबल में आ जाएंगे। अब आप बहुत सारी किताबों को मतने से बढ़िया है कि आपके पास जो सेलेक्टिव मैटर है आप उसको पढ़ो। ये समस्याएं उत्पन्न कहां से हुई? आपने किसी संस्थान पे भरोसा कर लिया, उन संस्थान ने कहा कि आपको हम हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे साहब, परंतु हुआ क्या कि उनके पास हिंदी मीडियम का मैटर ही नहीं था, तो वो इंग्लिश मीडियम को ट्रांसलेट कर दिए, गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश का हिंदी बना लिए और आपको पढ़ा दिए। क्लास में कुछ और पढ़ाए, पीपीटी में कुछ और दे दिए आपको पीडीएफ में। अब बच्चा परेशान कि साहब ये वाले सर तो क्लास में कुछ और पढ़ा के गए और पीडीएफ में तो हमको 400 पेज का मिल गया। नोट्स आप उठा के देखो तो आईबीपीएस एएफओ का एज इट इज फोटोकॉपी नोट्स आपको दे दिया गया, जबकि टीए का सिलेबस और उसका सिलेबस उतना ही अंतर है जितना दिन और रात में अंतर होता है। तो आखिर बच्चों के साथ और भी लोग खेल रहे हैं, एक तो बच्चे की किस्मत, दूसरा और भी लोग बच्चे के साथ खेल रहे हैं। कितना अन्याय हो रहा है जी टीए वाले बच्चों के साथ। अब हम बताते हैं कि ऐसी जब विपरीत परिस्थिति आपके साथ आई गई है तो इससे कैसे निपटेंगे। सबसे पहली बात कि आप अपने कंटेंट को लिमिटेड करो, बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, कंटेंट को आप लिमिटेड कर लीजिए, एमसीक्यू को बाइकआउट मार दीजिए, एमसीक्यू से दुश्मनी कर लो, बिल्कुल अभी दुश्मनी कर लो, कोई दोस्ती नहीं। जितना ज्यादा आप एमसीक्यू पढ़ते हो उतना ज्यादा कंफ्यूज होते हो। आप पहले अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस थ्योरी को कंप्लीट करो। अगर आपको वास्तविकता में सिलेक्शन लेना है तो डियर आप हमारी बात मानिएगा कि आप पहले थ्योरी पर फोकस करो, एमसीक्यू तो बाद में बन जाएंगे, उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको थ्योरी बढ़िया से समझ में आ गई, कॉन्सेप्चुअल आप समझ गए, तो एमसीक्यू को आप धुआं धुआं कर दोगे। अगर आप एमसीक्यू से सोचो कि हम तैयारी कर लेंगे तो भूल जाओ, पुराने लोगों की बातें सुनो परंतु उतनी कितनी लाभदायक हो। अब आपसे कोई सीनियर आपसे आके बोल दे कि ये वाली बुक पढ़ लो, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, अरे वो उसमें से उस समय आते थे, अब जरूरी नहीं कि उसी बुक से आ जाएं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको इसी बात पर कि आप मान लो किसी की शादी में गए, जयमाल स्टेज सजा हुआ है, दूल्हा और दुल्हन बैठी हुई है, आपकी नजरें उस दुल्हन पे पड़ी या किसी लड़की की नजरें उस दूल्हे पे पड़ी, तो आप लोग सोच लेते हो कि हमारी वाली भी ऐसी होगी। नहीं, वो सिर्फ उसकी है, तुम्हारी दूसरी होगी। ऐसे ही प्रीवियस ईयर का पेपर वो उसका था, तुम्हारा वाला दूसरा होगा। तो प्रीवियस ईयर को आप ये मत समझ लेना कि यही हमारा होगा, आपका दूसरा होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर को ये मानो कि ऐसे प्रश्न आए थे, जरूरी नहीं कि यही आएंगे। हम लोग यही गलती कर बैठते हैं कि प्रीवियस ईयर को ही सब कुछ मान लेते हैं और अपनी तैयारी में लग जाते। पहली विपरीत परिस्थिति यहां से दूर होगी कि कंटेंट को लिमिटेड करो, थ्योरी पर ज्यादा जोर दो, एमसीक्यू पर अभी ध्यान मत दो। अब आप सोचोगे कि सर आप क्यों कह रहे हो ऐसा, एमसीक्यू पे ध्यान मत दो? पहले आप थ्योरी कवर कर लो।
ये जो खिचड़ी के चक्कर में पड़ जाते हो ना, यही सबसे बड़ा तनाव का कारण होता है। दूसरी बात अब हमारी सुनिएगा गौर से कि दूसरा हम इस समस्या से कैसे दूर जाएंगे। तो दूसरी बात, हम इस समस्या से कैसे दूर जा सकते हैं, सोचिएगा। कबीर दास जी का एक बहुत अच्छा कथन है, मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। कबीर दास जी कहते हैं कि कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। मन को शांत रख के सोच समझ कर सारी बातों को करना चाहिए, क्योंकि समय अनुसार सारी चीजें मिलेंगी। समय से पहले और किस्मत से ज्यादा आज तक किसी को नहीं मिला, तो ये फालतू का एफर्ट करना हमारा बेफालतू चला जाएगा। तो कबीर दास जी ने क्या कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। मतलब हे मन, धीरे धीरे सोच, जब समय आएगा तो सब अच्छा होगा। माली अगर किसी पौधे में 100 घड़ा पानी डालता है, फल उसमें तभी आता है जब उसकी ऋतु आती है। हम तो सब तो एग्रीकल्चर वाले हैं, सब बखूबी से जानते हैं कि कौन सी फसल में कब फल आते हैं, क्योंकि उसी के अनुसार जब हमारी ऋतु आएगी तभी फल आएगा। तो परीक्षा चाहे कितनी भी देर हो, आप अपने मन को धैर्य पूर्वक सोचना है कि हमें सिर्फ कृषि प्राविधिक सहायक की ही तैयारी करना है, लिमिटेड कंटेंट लेना है, बहुत ज्यादा फालतू का मटेरियल अपने पास नहीं रखना है, थ्योरी पे बहुत ज्यादा बल देना है, और बाहरी दुनिया से आप मतलब थोड़ा सा कम कर लो। सोशल मीडिया को थोड़े समय के लिए बहुत ज्यादा कम कर दो, मिनिमाइज कर लो अपने जीवन में, सोशल मीडिया का बहुत कम उपयोग करो। और इसके साथ साथ आपको कंटेंट में हमने एजीटीए के लिए जो बेस्ट मटेरियल है, एक वीडियो हमने बना रखा है, आप जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट बुक फॉर एजीटीए आपको मिल जाएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो बुक आप परचेज कर लीजिएगा, अभी भी वक्त है, पेपर होने में अभी बहुत अच्छा खासा समय है आपके पास। यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है तो अभी भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पेपर आपका मई के पहले किसी भी हालत में नहीं होगा। ये जो नोटिफिकेशन आ रही हैं अदर वैकेंसी की, इनको देख के बिल्कुल मत डरो, ये आपकी नहीं है। आप वाली जो आएगी वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो मई में आएगी या मई के बाद आएगी, ये आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इसको फोकस करिएगा, टारगेट में लाइएगा और तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। यदि आप बैच के साथ तैयारी करना चाहते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करने में थोड़ा अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, या वो चाहते हैं कि नीलेश सर एजीटीए का बैच चला रहे हैं, वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी से एजीटीए का बैच चल रहा है, बहुत से बच्चे जो कांटेक्ट कर रहे हैं उनको पता चल रहा है कि क्या सर शताब्दी बैच में अगर हम परचेज करते हैं बैच, क्या हमारा एजीटीए में फायदा होगा क्या नहीं होगा, क्या यहाँ से सर क्वेश्चन सटेंगे या नहीं सटेंगे, सर आप जो पढ़ा रहे हो हमारे समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो इन सब चीजों का जवाब हमारा वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी यूट्यूब, जहां से आप वीडियो देख रहे हैं, आप यहाँ की प्लेलिस्ट पे जाएंगे। प्लेलिस्ट में चाहे आप यूपी स्पेशल को देखेंगे, चाहे आप एक्सटेंशन को देखेंगे, चाहे प्लांट पैथोलॉजी के देखेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी को देखेंगे, आप एग्रोनॉमी के देखेंगे, सॉइल साइंस को देखेंगे, आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। डेमो क्लासेस आपको उपलब्ध हैं, आप वहां से आकलन कर सकते हैं कि क्या आपके लिए शताब्दी बैच सही रहेगा। तो अगर हम बात करें साहब शताब्दी बैच, अगर आपने कभी अभी तक नहीं लिया है तो आपके लिए एक न्यू ईयर ऑफर आपके लिए है। क्या है न्यू ईयर ऑफर? ये वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से सभी प्यारे अभ्यर्थी जो एजीटीए की तैयारी में लगे हुए हैं और अपने आप को कृषि प्राविधिक सहायक के रूप में देखना चाहते हैं आने वाले समय में, तो वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से न्यू ईयर ऑफर जो आपको दिया जा रहा है, इसमें आपको मिलेगा शताब्दी बैच। शताब्दी बैच, अब इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। प्लस टेस्ट सीरीज, प्लस टेस्ट सीरीज, और जो टेस्ट सीरीज है मैं इसी में सारी जानकारी दे दूंगा आपको। आप लोग फालतू में कोई कॉल मैसेज वगैरह इसके लिए ना करना, क्योंकि मैं यही आपको सब बता दे रहा हूं। जो टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, पहले विषयवार एमसीक्यू होंगे, विषयवार एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिलेगा, और हर विषय का लगभग 200 प्लस क्वेश्चन का आपको पीडीएफ मिल जाएगा।
जो एजीटीए में प्रश्न आएंगे उनका विषयवार एमसीक्यू पीडीएफ आपको पहले दिया जाएगा। उसके बाद आपको यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट दिए जाएंगे और इन टेस्ट की जो संख्या होगी वो 30 होगी। कितनी होगी? 30 टेस्ट की संख्या होगी। आप इसको बड़ी ध्यान से देखना। जो यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न है, इस पैटर्न पर आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। पहले हम प्रैक्टिस कराएंगे, बाद में ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। यदि कोई बच्चा अलग से टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहेगा तो उसके लिए हम आपको बताएंगे ये दोनों चीजें, बैच और प्लस टेस्ट सीरीज, अगर कोई बच्चा लेना चाहेगा तो ये आपको मिलेगा 399 रुपए में। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में सबसे सस्ता कोर्स कृषि के क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा दिया जा रहा है। इससे भी सस्ता मिलेगा आपको कोर्स, परंतु वो पीपीटी फॉर्मेट वाला कोर्स होगा। यहाँ पीपीटी बिल्कुल वर्जित है। पीपीटी को हाथ भी नहीं लगाना है। पीपीटी को हाथ इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि हम सबको उतना टाइम नहीं है कि हम रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा समय दे सकें। हम क्लास पढ़ने के साथ साथ पूरा याद हो जाए, हम आपको बिल्कुल बाकायदा जो ऐसा नोट्स बनाया जाता है अच्छा वैसा सब कुछ लिखाते हैं। तो इसमें क्या लिखे, इसमें क्या मिलेगा आपको? जो 100 क्वेश्चन का पूर्ण कोर्स, 100 प्रश्न जो आएंगे उसका पूर्ण कोर्स मिलेगा। ठीक है। और सबसे पहली बात, बिना पीपीटी वाली क्लास, बिना पीपीटी वाली क्लास, क्योंकि ये पीपीटी ने आपके दिमाग में जहर भर रखा है। तो बिना पीपीटी वाली जो क्लास है उससे आपको क्या फायदा होता है? जैसे हम आपको लिख के पढ़ा रहे हैं ऐसे सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, चाहे वो कोई भी विषय हो हमारा। ठीक है। तो सबसे पहले बिना पीपीटी वाली क्लास। दूसरा, आपके जो डाउट हैं, डाउट प्रश्न का समाधान किया जाएगा। जो डाउट प्रश्न आपके होंगे इनका समाधान किया जाएगा हमारी टीम और हमारे द्वारा। तीसरी बात, ये आपको एग्जाम तक, परीक्षा तक वैध, ये नहीं कि आपका परीक्षा तक वैधता। तो अगर इसकी वैधता की बात करेंगे तो परीक्षा तक, ये सबसे मेन पॉइंट। आपका कोर्स जब तक एजीटीए का पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आपके मोबाइल में ऐप जो डाउनलोड करोगे आपके उसमें कोर्स ये मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए का कोर्स है। यदि कोई बच्चा सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहे, ओनली टेस्ट सीरीज, यदि कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो टेस्ट सीरीज उसको मिलेगी 199 रुपए में। 199 रुपए में। ये जो ऑफर है ये आपको, ये जो ऑफर है ये 30 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक ये ऑफर आपके पास है। यदि आपने अभी तक ये बैच ज्वाइन नहीं किया है तो 30 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक शताब्दी बैच प्लस टेस्ट सीरीज मात्र 399 रुपए में पा सकते हैं। और ये हमारा दावा है कि हमारे प्लेटफॉर्म से आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, आपको कहीं से भी समझ में ना आया हो, आपको यहाँ पूरा 100% समझ में आएगा, क्योंकि हम विषय को रटाएंगे नहीं, हम एमसीक्यू के भरोसे आपके अंदर जहर नहीं भरेंगे, आपको विषय का वास्तविकता में ज्ञान प्रोवाइड कराएंगे कि अगर उस विषय से प्रश्न आएगा तो हमारा हल होगा, चाहे कैसे भी हो हम उसको तोड़ डालेंगे। क्योंकि एक एक विषय, हम आपको पैड कोर्स में सॉइल साइंस पढ़ा रहे हैं, वैसा सॉइल साइंस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा हिंदी मीडियम में, ये दावे के साथ कहता हूं। यदि कोई बच्चा पैड कोर्स में हमारे से जुड़ा है और सॉइल साइंस पढ़ रहा है, अगर वो इस वीडियो को देख रहा है तो जरूर अपना कमेंट बताएगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं या नहीं। और एग्रोनॉमी आपको जो हिंदी मीडियम में मैंने कंटेंट दिया है, बड़ा बेहतरीन कंटेंट है, कई जगहों से कलेक्टेड मैटर है और एक दिन की मेहनत नहीं है, वो 16 जुलाई 2016 से आज तक की मेहनत का वो पूरा परिणाम है कि आज हमें एग्रीकल्चर के टीचिंग कैरियर में 9 साल से ज़्यादा हो गया है। और मैं 9 साल से, जिसमें से ऑनलाइन टीचिंग कैरियर का मेरा चौथा साल चल रहा है,
और ऑफलाइन 2016 से मैं टीचिंग कर रहा हूं। तो जब भी मैं पढ़ाता हूं तो सिलेबस को देखता हूं और सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें एडिशन और उसमें डिलीशन करता रहता हूं, ठीक है, ताकि आपके लिए कोई असुविधा ना हो। आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आपको कहीं अदर किसी चीज का कोई भी खोजबीन ना करना पड़े। तो इस वीडियो में मैं आपकी टेंशन को, तनाव को कैसे दूर किया जाएगा उस पर हमने वार्तालाप की। यदि आप अभी भी बहुत सारा कंटेंट लेके बैठे हो तो प्लीज उसे कम कर दीजिएगा, क्योंकि ये नौकरी का मामला है, ये बार बार नहीं आएगा आपके साथ, ये एक बार आएगा। यदि आपने इसको ठोकर मार दी तो ये आपको 4 साल अपने दर पे भटकाएगा, 4-5 साल तक दर पे अपने भटकाएगा। तो आई हुई चीज को जाने मत दीजिए, जितना हो सके मेहनत करिए। जहां भी आपको कंफ्यूजन हो, वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी का टेलीग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल से वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के नाम से आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप के सोशल लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर मिलने वाला है आपको 1 जनवरी से 10 प्रश्न पर डे आपको मिलेंगे, जिसमें आपको 10 प्रश्नों के साथ अपने आप का इवेल्युएशन या मूल्यांकन करने का मौका मिलेगा। और वो प्रश्न जो होंगे बिल्कुल त्रुटि विहीन होंगे, जिससे आप 100% भरोसा करके आप अपने जो जीवन की नाव है उसको आगे तैराते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा कि आपने पूरा वीडियो देखा, और जो बच्चे इस वीडियो को देखें वो प्लीज बिल्कुल सा स्किप ना करें, कंप्लीट वीडियो को देखें और अपने भाई बंधुओं को ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि उन तक ये जानकारी पहुंचे जो अभी भी इस जानकारी के अभाव में रटे जा रहे हैं, मथे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, साइंटिफिक मेथड अपनाना है और बढ़िया स्मार्ट स्टडी के साथ एक नौकरी के साथ घर आना है। जो बच्चे हमारे प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ में घर छोड़कर एक छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में जला भुना सा खाना खा के अपने जीवन को बढ़िया करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ऊपर वाले की दुआ के साथ आप सभी लोग सफल हों। और हाँ, बस आप अपने मार्ग पे जो चल रहे हो उसमें बुराइयां और ये फालतू की गतिविधि को शामिल मत कीजिएगा, सकारात्मक सोच के साथ अच्छी पढ़ाई कीजिएगा। वाईडी परिवार और हम सब एक दूसरे के साथ हैं। हमेशा आप कहीं भी खड़बड़ाने लगना, आप एक बार याद करना वाईडी परिवार को, वाईडी परिवार आपके साथ है। हमारा जो उद्देश्य है कि अब हर घर का बच्चा पढ़ जाए, किसी बच्चे को ये ना लगे कि सर पैसे के अभाव में मैंने तैयारी नहीं की, बहुत महंगा बैच था। जो बैच हम आपको 249 रुपए में दे रहे हैं वो आपको बैच 10,000 रुपए में भी मिलना मुश्किल पड़ेगा। यदि आपको भरोसा ना हो तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप कहीं भी जाके विजिट कर लेना, कि ऐसा तुलना करा के देख लेना कि 249 में क्या वास्तविकता या 399 में दोनों टेक्स्ट सीरीज और बैच के साथ ऐसा हो सकता है। यदि हाँ तो आप जुड़िएगा शताब्दी बैच से और करिएगा अपने सपने को साकार। हम आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। यदि कोई बच्चा बैच भी नहीं लिया है फिर भी आप हमसे कुछ ना कुछ सहायता पाना चाहते हैं तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं। यूट्यूब पर हम हर दिन आपको क्लास के रूप में सुविधाएं दे रहे हैं। अगर ऊपर वाले की ऐसे ही मनोकामना हमारी पूर्ण होती गई ऊपर वाले के सहयोग से, तो हम आपके साथ जो आज हैं इससे बेहतर हम कल को देखना चाहेंगे। धन्यवाद। मिलेंगे कल फिर एक नई और बढ़िया सशक्त ऊर्जा के साथ क्लास के रूप में। हम आपको यूपी स्पेशल में बिंदास पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि।